फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम कल की वीडियो को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कि कल हमने 4 क्वेश्चन का आंसर दिया था कि आपके ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से रिलेटेड 4 कॉमन क्वेश्चन के आंसर। आज की वीडियो में हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से रिलेटेड 3 कॉमन क्वेश्चन का आंसर देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा पेशेंटों द्वारा पूछा जाता है। नंबर 1 पे कि मुंह के अंदर कब देखना चाहिए। मुंह के अंदर तो वैसे आपको ब्रश करते समय प्रॉपर देख लीजिए कि आपके मुंह के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अगर आपके मुंह के अंदर डायग्नोस हो गया है कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस आपको है, तो उस कंडीशन में आपको ऐसा नहीं है कि रोज सुबह शाम रोज ऐसे आप मुंह के अंदर बार बार देखते जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस ऐसा नहीं है कि बुखार जैसा कोई चीज़ नहीं होती है कि आप बुखार आ गया आपको, आप दवा खाए और आपका बुखार उतर गया। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो होता है वो आपका लंबे समय में ठीक होने वाली बीमारी है। तो इसलिए अगर आपको डायग्नोस हो गया है, क्योंकि जब तक डायग्नोस नहीं हुआ है तब तक आप मुंह के अंदर चेक करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको पता है कि आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, तो अपने से बार बार मुंह खोल खोल के या एक वीक में या रोज या 2-3 दिन पे ऐसे बार बार चेक मत कीजिए। अगर आपको खुद से देखना है तो मुंह के अंदर की फोटोज खींच करके या अपने डॉक्टर्स को डायग्नोस कराइए, फिर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जा करके उनसे फिर से डायग्नोस कराइए कि सर जो आपने दवा आप चलाई है उस दवा से कितना रिलीफ हुआ है। क्योंकि अगर आप रोज देखेंगे तो रोज आप पैनिक होंगे, आपकी जो मेंटल कंडीशन है आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। और अगर ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में पेशेंट स्ट्रेस लेता है, पेशेंट परेशान होता है, पेशेंट घबराता है, तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस और ज़्यादा मुंह के अंदर बैंड डेवलप हो जाएंगे और इसको ठीक होने में और ज़्यादा समय लगता है। इसलिए आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस डायग्नोस होने के बाद रोज मुंह के अंदर नहीं दिखना है। रोज फोन करेंगे अगर आप कि मुंह के अंदर वेसाइकिल फॉर्मेशन हो गया है, मुंह के अंदर सर लाल दाना हो गया है, मुंह के अंदर यहाँ पे मोटा हो रहा है, मुंह के अंदर स्वेलिंग हो रही है, वो आपको कुछ भी नहीं देखना है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम हमको हैंडओवर कर चुके हैं, तो उसको हमको देखना है। आप पर डे अगर चेक करेंगे तो आपकी मेंटल कंडीशन वैसी अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए मेरा मानना है कि आपको मुंह के अंदर 1 महीने के बाद देखिए, या फिर 1 महीने 1.5 महीने के बाद 2 महीने के बाद अपने डेंटिस्ट को जाकर दिखाइए, उनसे बताइए कि सर अभी ये इलाज चल रहा था तो बताइए कि अब कितना रिलीफ है। उससे आपको बहुत फायदा होगा। उसके बाद में आपका आता है कि कौन सी दवा ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में ज़्यादा फायदा करती है। तो आजकल एक कॉमन दवाएं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में डेंटिस्ट आपको देते हैं कि आपको बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट देंगे, उसके बाद माउथ का गार्गल करने के लिए देंगे, माउथ ओपनिंग जैक देंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में घरेलू दवाएं भी बहुत फ़ायदा करती हैं, और सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा करने वाली बात होती है तो आपको होम्योपैथ में ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की बहुत अच्छी दवाएं हैं, जिसको करके आप ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो आपका 1-1.5 साल, 2 साल या 4 साल में ठीक होना है, वो आप उसको 10 महीने, 9 महीने या 8 महीने और 6 महीने में ठीक कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी दवाएं हैं होम्योपैथ में, उसको करके आप अपने ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में कितने पैसे लगते हैं ठीक होने में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो बार बार बताते हैं, बार बार चेक कराएंगे, डायग्नोस कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, लेकिन उसके बाद में वापस आके सर बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, 1 महीने के इतने ज़्यादा पैसे, तो फिर कैसे ट्रीटमेंट कराया जाए। तो अगर देखिए आप गुटखा खाते हैं, पर डे आप मान लीजिए 5 से 6 गुटखा खाते हैं, और 8 गुटखा आपका मान लीजिए 5 रुपए का पड़ता है, तो एक दिन में आप 30 रुपए का गुटखा खाते हैं, और ऐसे आप मानेंगे तो 30 दिन में आप 900 रुपए का गुटखा सिर्फ खा जाते हैं, एक एवरेज सिर्फ 5 गुटखे का। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो 10-10 गुटखा, 12-12, 15-15 गुटखा खाते हैं, तो मान लीजिए कि 2000 के आसपास का आप गुटखा बड़े आराम से खा जाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट का जो नॉर्मल रेट होता है वो आपका मान लीजिए 10 रुपए की एक टैबलेट आती है। तो एंटीऑक्सीडेंट, और आपके बॉडी में जब आप एंटीऑक्सीडेंट खा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सर मैंने 1 महीना दवा खा ली, 2, 2,500-3 हज़ार की दवा खा ली, लेकिन कोई रिलीफ नहीं हुआ। आप जो मुंह के अंदर देख रहे हैं वहाँ पे आपको रिलीफ नहीं समझ में आ रहा है,
लेकिन जो रिलीफ आपको हो रहा है, क्योंकि देखिए आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने डाइट को अच्छे से मेंटेन करके रखे हैं, मतलब जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, तो आपके बॉडी में कुछ तो चेंज आ रहा होगा, कुछ तो बेटर हो रहा होगा। इसलिए उसको देखकर आप बिल्कुल भी पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ओरस अमिकस फाइब्रोसिस को ठीक होने में समय लगता है और ये 101% ठीक हो जाएगा। अगर हाँ ठीक हो जाएगा, मैंने ये बोला है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कोमल कोमल स्किन, अंदर की गाल जैसे मुलायम था वैसा अगर मुलायम गाल हो जाए, तो वैसा होने में बहुत मुश्किल है, या तो फिर कुछ पेशेंट में वैसा नहीं भी हो पाता है। एक प्रॉपर आपका मुंह खुलने लगेगा, अपने आप नॉर्मल काम करने लगेंगे और नॉर्मल खाना खाने लगेंगे, मुंह के अंदर मिर्च मसाला नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन अगर बोला जाए कि आपके मुंह अंदर के जो गाल हैं, जैसे बचपन में गाल मुलायम मुलायम थे वैसा हो जाए, तो वैसा होने में बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है, क्योंकि आप जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसा वैसे आपकी स्किन के टोन में और स्किन के स्टिफनेस में भी परिवर्तन आता है। तो मान लीजिए कि ओरस अमिकस फाइब्रोसिस पिछले 10 सालों से आपको है, तो 10 सालों में आपकी स्किन कितनी टाइट हो गई होगी, उसको नॉर्मल करने में बहुत समय लगेगा। इसलिए ओरस अमिकस फाइब्रोसिस को मानिए कि आपका ये ओरस अमिकस फाइब्रोसिस जैसे डॉक्टर बता रहे हैं वैसे ठीक कीजिए, और प्रॉपर जो एक नॉर्मल वे में काम करना है अगर वो हो जा रहा है तो मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।